तो जुजुत्सु काइसन चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स निकल कर आ चुके हैं और इस चैप्टर में तुम्हें काफी कुछ दिखने वाला है, जैसे कि एक कैरेक्टर की वापसी, साथ ही तुम्हें उन चीजों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगी जो कि अभी तक तुम्हें जुजुत्सु काइसन की स्टोरी में या मांगा में अभी तक एक्सप्लेन नहीं की गई थी या बताई नहीं गई थी। वो सब चीजें तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यूता, गोजो, ऐसे सब कैरेक्टर्स तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। बाकी एक बढ़िया फाइट भी सुकुना वर्सेस यूजी की इसमें देखने के लिए मिली है। मेरे लिए ये चैप्टर काफी ज्यादा मस्त रहा है। अब बिना देरी करे सीधा चैप्टर की तरफ ही बढ़ते हैं। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत यूता और गोजो से होती है, जहां वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं उनकी बॉडी स्वैप के बारे में, जिसमें वहां वो उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और यूता वहां गोजो से पूछता है कि वो सुकुना की वो फाइनल फिंगर मुझे दे दे ताकि मैं रीका को खिला के सुकुना की वो श्राइन कर्स टेक्निक को कॉपी कर लूं, लेकिन गोजो से मना कर देता है। और देखो, ये सब बातें उस समय हो रही है जब गोजो भी जिंदा था। अब यहाँ गोजो कहता है कि भले ही सुकुना की वो आखिरी उंगली तुम्हें दे दी जाए, लेकिन मुझे लगता है इतनी सी चीज उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए वो चीज उसे पूरा नहीं कर सकती है। तुम श्राइन कर्स टेक्निक की जानकारी सिर्फ उस उंगली से पूरी तरह नहीं ले पाओगे। अब यूता भी इससे सहमत होता है क्योंकि वो जानता है कि कर्स्ड स्पीच के साथ वो उसे पूरी तरह नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसे इनुमाकी की पूरे इनपुट की जरूरत होगी। अब गोजो यहाँ फिर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्मार्ट डिसीजन होगा। हम सारे कनेक्शन सुकुना के साथ खो देंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो। यूता यहाँ कंफ्यूज होता है। अब गोजो कहता है कि ये एक जुए की तरह है, अगर मैं इसे हकारी की तरह कहूँ तो इट्स द हीट। ऐसा यहाँ गोजो हमें कहता हुआ सुनाई देता है। फिर हम देखते हैं कि यूता वहाँ कहता है कि मैं कर्स टेक्निक को कॉपी करने की रिक्वायरमेंट जितनी होती है उसके हिसाब से शायद रीका को बहुत ज्यादा चाहिए। उसे बॉडी के बहुत से पार्ट चाहिए जिसकी मदद से ही वो उस टेक्निक को कॉपी कर पाएगी। और उस पार्ट की क्वांटिटी क्या है, कितनी है, वो कौन सा बॉडी पार्ट है, वो सब उसको कंज्यूम करने पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी पार्ट अगर लिया जाता है तो वो टॉपिक निर्भर करता है कि जिससे वह नकल कर रहा है वो कितनी बार उस चीज का उपयोग करेगा। तो यहाँ फिर ये कहता है कि तुम ये सोच सकते हो जैसे कि मैं एक मजबूत कर्स टेक्निक की नकल करता हूँ तो मुझे जुजुत्सु सॉर्सरर के शरीर का एक हिस्सा लेना होगा जो उनके लिए काफी खतरनाक है। लेकिन भले ही यह शरीर का एक खतरनाक हिस्सा हो, मैं उस चीज को कुछ लिमिट तक ही यूज कर सकता हूँ अपनी बाइंडिंग वो की मदद से। यहाँ अब इस चीज से तुम समझ सकते हो कि यूता ने गोजो की बॉडी किस तरह यूज की होगी। अब यहाँ यूता का कहना है कि जब भी रिवर्स कर्स टेक्निक के साथ के शरीर के उस हिस्से को रीजनरेट करता है जिसे रीका ने खाया था, तो उस जगह से शरीर का वह हिस्सा जिसे रीका ने खाया है वो बेकार हो जाएगा और जो कॉपी कर्स टेक्निक की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाएगी, वो उसे फुलफिल नहीं कर पाएगी। ऐसा यूता यहाँ बताता है। यूता का कहना फिर यहाँ होता है कि मैंने इनुमाकी और हाना के हथियारों का इस्तेमाल किया क्योंकि वह निर्धारित किया गया था कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक और आधुनिक विज्ञान का उपयोग करके अपनी बाजुओं को वो ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यूता ने चार्ल्स की पसलियों का एक हिस्सा उसकी कर्स टेक्निक की नकल करने के लिए लिया था। वहाँ हकारी ने चार्ल्स को ये कहा था कि वह बाद में ठीक हो जाएगा। ऐसा यूता कहकर वहाँ उसका मजाक बना रहा होता है और हंस रहा होता है। अब मैं पूछती है कि क्या यूता को टोडो से यूजी और सुकुना के रेजोनेंस के बारे में। अब यूता का कहना होता है कि उन्हें उसके बारे में पता है और इसलिए वह सुकुना से लड़ने के लिए ठीक पहले इस प्लान को वहाँ बताएंगे और यूजी को उसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्म करेगा। अब यूता यूजी से कहता है भले ही तुमने सोचा हो कि अब तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते हो, तुम्हारे शरीर पर पहले से ही सुकुना की कर्स टेक्निक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि गोजो सेंसेई ने अपनी 6 आइज से पहले ही ये चीज जान ली थी और उसे कंफर्म भी किया था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहां हमें यूजी वर्सेस सुकुना देखने के लिए मिलता है और दोनों बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वहां आखिरी फिंगर के बारे में बात हो रही होती है और वहां सुकुना ये नोटिस करता है कि यूजी की एक उंगली के अलावा और भी उंगली गायब है जिसे उसने खुद से मेगुमी को ट्रांसफर करने के लिए फाड़ दिया था। और तभी सुकुना को एहसास होता है कि यूता ने उसे धोखा दिया था। उसे ये अब यहाँ पता चलता है कि यूता ने जो कर्स टेक्निक उसे दिखाई थी उसने वो यूज करने के लिए यूजी की उंगली का इस्तेमाल किया था। अब ऐसा यहाँ सुकुना तुरंत समझ जाता है यूजी की कटी हुई उंगलियों को देख के। और हम भी यहाँ ये समझ सकते हैं कि यूता ने सुकुना की वो लास्ट उंगली नहीं खाई थी बल्कि उसने यूजी की वो उंगली खाई क्योंकि सुकुना जैसी कर्स टेक्निक, कर्स पावर यूजी के अंदर भी है। ऐसा अब हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। और फिर हम देखते हैं उताहुमे और गांगुजी को जो कि उस जगह पर मौजूद होते हैं
है जहाँ सुकुना की अंतिम उंगली सील की गई है। अब गाकू वहाँ पूछता है कि सुकुना की वो फिंगर एक स्पेशल ग्रेड ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या फिजिकल या जुजुत्सु सॉर्सरर की कोई भी प्रोसेसिंग उस चीज को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी उस टेक्निक के साथ। उताही में अब वहाँ उसका जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हम बाउंडिंग वो को एक क्रिएट करें उसे रिमूव करने के लिए और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे ही सिर्फ फोकस किया जाए और उसकी टेक्निक का अगर इस्तेमाल किया जाए तो शायद से हम उसे मिटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी टेक्निक की जरूरत है और उसके लिए उसे अभी जागना होगा जो कि अभी तक जागी नहीं है। अब यहाँ वो नोबारा के बारे में बात कर रही होती है और अगले ही पेज में हम देखते हैं कि नोबारा दोबारा वहाँ आ चुकी है। नोबारा दोबारा आते हुए कहती है कि कुकुसाकी नोबारा वापस आ गई है, लड़के आखिर खुश तो है ना। अब नोबारा यहाँ अपना रेजोनेंस यूज करती है सुकुना के फाइनल फिंगर पर और अपने डॉल के साथ उसे वहाँ लॉक करी हुई दिखाई देती है और फिर इसके बाद कहानी का फोकस सीधा सुकुना की तरफ जाता है जो कि नोबारा के इस टेक्निक का यूज करने की वजह से सुकुना की पूरी बॉडी वहाँ हिल जाती है। अब सुकुना को ये पता चल जाता है कि ये नोबारा की कर्स टेक्निक है और यहाँ सुकुना घबराने लगता है कि ये वही औरत है, ये बुरा है, मेरी कर्स टेक्निक, मैं अब अपना डोमेन नहीं खोल सकता और इसकी वजह से उस बच्चे का हिट अब मेरे पे इफेक्ट छोड़ेगा। अब यहाँ हम यूजी को देखते हैं जो कि एकदम आंसुओं के साथ एक स्माइल दे रहा होता है क्योंकि यूजी भी यहाँ समझ जाता है कि नोबारा अभी भी जिंदा है और वो वापस आ चुकी है और नोबारा भी अपनी जगह पर से यूजी के लिए कह रही होती है कि ओ पापी के लिए ये कैसा है, तुम बेवकूफ हो। अब नोबारा की टेक्निक का इस्तेमाल होते ही हम देखते हैं कि यूजी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सुकुना पर अटैक कर देता है और उसे रिकवर होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देता और उस पर कई सारे लगातार हिट्स उस पर देने लगता है जो कि अपने वो सोल डिसमेंटल अटैक्स कई सारे उस पर लगातार करता है। यूजी अपने घुटने से सीधा सुकुना के चेहरे पर मारता है और कई सारे पंचेस उसे मार रहा होता है जिससे सुकुना घायल होते हुए पीछे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सुकुना अभी भी हार नहीं मानता और वो एक पंच वापस यूजी पर दे मारता है। फिर सुकुना कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे इस तरह हरा पाओगे और अपने हिले हुए डोमेन के साथ मुझे हरा पाओगे। अब सुकुना मन में ही सोच रहा होता है कि यूजी ने उसकी लिमिट्स को सरपास कर दिया है क्योंकि वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को ठीक भी नहीं कर रहा है क्योंकि डोमेन बहुत ज्यादा कर्स टेक्निक का यूज करता है और शायद से यूजी के लिए ये अब खत्म हो गया है। अब सुकुना पर एक यूजी अटैक करता है जिससे सुकुना वहाँ कंफ्यूज हो जाता है और यूजी एक ऐसा अटैक करता है जो कि स्पेशल डिलेड सेकंड इम्पैक्ट पंच वहाँ होता है जिससे सुकुना कंफ्यूज होता है कि ये आखिर क्या था। अब यूजी यहाँ एक और अटैक को तैयार करते हुए खुद को रोके हुए कहता है, वो भी शांत चेहरे के साथ, कि चलो इस बढ़ते हुए कर्स को अब पूरी तरह से खत्म करते हैं सुकुना। और वहाँ यूजी अपने अटैक को बनाते हुए और यूजी के ऐसा कहते ही वो एक ब्लैक फ्लैश के साथ सुकुना को हिट करता है और ये हिट सुकुना को काफी तगड़ा लगता है जिससे उसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर एडिटर के एक कमेंट के साथ खत्म होता है कि द एंड टू अ लॉन्ग बैटल। अब देखो ये चैप्टर देखने पर पक्का कहता हूँ तुम्हें भी मजा आया होगा क्योंकि काफी कुछ तुम्हें देखने के लिए मिला है और काफी सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं जिससे अब तो ये समझ आ रहा है कि सुकुना किस तरह हारेगा। साथ ही तुम्हें बता दूं कि अगले वीक भी कोई ब्रेक नहीं होने वाला है, हमें स्पॉयलर्स और चैप्टर अगले वीक भी देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इस चैप्टर में बहुत कुछ था, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। आगे के चैप्टर के लिए क्या थ्योरीज है तुम्हारे पास वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक तो जरूर कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।